नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका देश के सबसे विश्वसनीय और तथ्य आधारित बुलेटिन में, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई। मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी बहस केंद्र में है, क्या 28% गरीबों वाला देश सचमुच दुनिया का सबसे चौथा समान समाज हो सकता है? शुरुआत करते हैं ताजा सियासी हलचल से। भारत सरकार ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया है कि भारत उपभोग आधारित असमानता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। सरकार के मुताबिक 2011-12 में देश का गिनी गुणांक यानी असमानता मापने का पैमाना 28.8 था, जो अब 2022-23 में गिरकर 25.5 हो गया। इस उपलब्धि को विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया और दावा किया गया कि भारत अब स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद चौथे स्थान पर। लेकिन दोस्तों, इस दावे पर कांग्रेस पार्टी ने सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस का आरोप, यह केवल डेटा की बाजीगरी है। रविवार 6 जुलाई को कांग्रेस ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा, 28.1% आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है, उस देश को समानता का प्रतीक नहीं कहा जा सकता। यह दावा जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बौद्धिक बेईमानी और आंकड़ों की हेराफेरी का सीधा आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, यह दावा आंकड़ों के साथ जानबूझकर की गई चालबाजी है। उपभोग आधारित असमानता को आधार बनाकर सरकार ने एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो कांग्रेस के हमले का आधार बना। गरीबी दर 28.1%। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम $3.65 प्रतिदिन की न्यूनतम आय माने, जो कि निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में गरीबी की पहचान का मानक है, तो भारत की 28.1% आबादी गरीबी में जी रही है, यानी हर 3 में से 1 भारतीय आज भी गरीब है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर गरीबी झेल रहा देश सबसे समानता वाले देशों में गिना जा सकता है? यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, गिनी गुणांक गिरा, लेकिन क्यों? कांग्रेस कहती है कि यह गिरावट सिर्फ उपभोग असमानता में है, यानी लोग कितना खर्च करते हैं, न कि उनकी वास्तविक आमदनी में। विश्लेषण और सवाल, जबकि कांग्रेस का कहना है कि भारत में आय आधारित असमानता अब भी बहुत ऊंचाई पर है। 2023 और 24 में शीर्ष 10% लोग निचले 10% लोगों से 13 गुना अधिक कमाते हैं। इस गहरी खाई को उपभोग सर्वेक्षण के माध्यम से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि अमीर लोग अपनी ज्यादातर आय बचाते हैं, खर्च नहीं करते। और अब नजर डालते हैं उस विवादित बदलाव पर जो इस पूरी रिपोर्ट का मूल है। उपभोग सर्वेक्षण का नया संस्करण। विश्व बैंक की रिपोर्ट खुद स्वीकार करती है कि 2022-23 का उपभोग सर्वेक्षण पूरी तरह नया डिजाइन था। सवाल बदल दिए गए हैं, डेटा इकट्ठा करने की पद्धति में बदलाव हुआ है और नमूनों का चयन भी अलग ढंग से किया गया है। इसलिए रिपोर्ट यह भी कहती है कि नए और पुराने डेटा की तुलना करना मुश्किल है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने 2017-18 का सर्वेक्षण इसलिए खारिज किया क्योंकि उसमें ग्रामीण भारत में खपत में गिरावट दिखाई दी थी। कांग्रेस का कटाक्ष, और आप क्रोनोलॉजी समझिए। जयराम रमेश ने सरकार के आंकड़ा प्रस्तुत करने के तरीके पर कटाक्ष करते हुए कहा, अप्रैल 2025 में विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट की थी उसमें असमानता के खतरे की चेतावनी भी थी, लेकिन जुलाई आते आते मोदी सरकार की जय जयकार मंडली ने वही रिपोर्ट पकड़कर जश्न मना डाला, यह दिखाते हुए कि भारत में बराबरी का स्वर्ग बन चुका है। यहाँ मुख्य सवाल यह है कि क्या उपभोग आधारित असमानता ही समानता का सही माप है? जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि उपभोग आधारित असमानता हमेशा आय आधारित असमानता से कम दिखाई देती है। अमीर लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन खर्च नहीं करते, इसलिए खर्च का अंतर कम लगता है। यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आय आधारित गिनी गुणांक का भी इस्तेमाल करती हैं। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मोदी सरकार जानबूझकर 2 अलग अलग मानकों का उपयोग कर रही है। भारत में उपभोग आधारित असमानता और अन्य देशों में आय आधारित असमानता, ताकि तुलना में भारत अच्छा दिखे। सरकार अपनी आधिकारिक गरीबी रेखा को अपडेट करे, जो 2014 में रंगराजन समिति की रिपोर्ट के बाद से नहीं बदली गई है। वास्तविक असमानता को स्वीकार करे और नीतियों में सुधार लाए। सर्वेक्षण पद्धति को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। और अब एक जरूरी ऐतिहासिक संदर्भ,
आपको बता दें कि भारत में गरीबी और असमानता मापने के तरीकों को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। 2011-12 के आंकड़े आखिरी बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किए गए थे। 2017-18 के सर्वेक्षण को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसमें समग्र क्षेत्रों, ग्राम्य क्षेत्रों में गिरावट दिखाई गई थी। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की आर्थिक विकास दर भले ही तेज हो, लेकिन यह विकास समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। बेरोजगारी, ग्रामीण संकट, शहरी अमीरी और कॉर्पोरेट लाभ के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती ही रही है। कुल मिलाकर तस्वीर क्या है, आइए हम बताते हैं आपको। एक और सरकार है जो उपभोग के आंकड़ों के आधार पर समानता की छवि गढ़ रही है, दूसरी ओर कड़वी सच्चाई जिसे कांग्रेस सामने रख रही है कि 28% जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। हमारा सवाल, क्या समानता का सर्टिफिकेट केवल आंकड़ों के खेल से पाया जा सकता है या फिर जरूरत है जमीन पर बदलाव लाने की? यह बहस केवल आंकड़ों की नहीं है, यह बहस भारत की सामाजिक सच्चाई और सरकार की जवाबदेही की। क्या हम वाकई दुनिया के सबसे समान देशों में हैं या फिर आंकड़ों की परछाई में अपनी गरीबी और असमानता छिपा रहे हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या मानना है? क्या 28% गरीबी वाले देश को समानता का तगमा मिल सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दें। इस रिपोर्ट को शेयर करना न भूलें। मैं उपेंद्र यादव, आप देख रहे हैं वी न्यूज, जहां सच्चाई सिर्फ दिखती नहीं, समझाई भी जाती है। नमस्कार।